अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी उसरतुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट स्टोरी एंड इट्स एलिमेंट्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। शॉर्ट स्टोरी ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट इज़ शॉर्टर देन अ नॉवल एंड दैट यूजुअली डील्स विद ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स। तो जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो नॉवल से छोटी होती है, और जिस तरह नॉवेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्टर होते हैं तो शॉर्ट स्टोरी के अंदर बहुत ही कम करेक्टर्स होते हैं। ओके, ये तो होगी शॉर्ट स्टोरी, हमें समझ आ गई है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या आ जाता है। करेक्टर्स आ जाते हैं, प्लॉट आ जाता है, सेटिंग आ जाती है, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये पर्सन भी पिक्चर में दिखाया गया, ये सारी इन चीज़ों को देख रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं करेक्टर्स के बारे में। Characters are the people who are involved in the story. Characters can be major or minor and static or dynamic. अब पूरी स्टोरी के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं स्टोरी के अंदर। करेक्टर ना हो तो कोई स्टोरी ही नहीं है। किसके बारे में स्टोरी बयान की जा रही है, तो स्टोरी ऐसे बयान ही नहीं हो सकती। अब देखिए मेजर करेक्टर्स, मेजर मतलब से प्रोटोगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये मेजर करेक्टर। माइनर जिनका रोल बहुत कम होता है। स्टैटिक वो कैरेक्टर होते हैं जिनका रोल जो है पूरे नॉवल में एक जैसे रहता है, उनका रोल जो है मतलब चेंज नहीं होता, वो एक तरह से उनकी नेचर रहती है। डायनेमिक मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो कि पहले तो और तरह था लेकिन स्टोरी के एंड में बिल्कुल उसका जिसकी नेचर है बिल्कुल चेंज हो जाए, वो डायनेमिक मतलब चेंजेबल, ये है कैरेक्टर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लॉट। The order of the events that make up a story. The plot usually begins with an exposition which introduces us to the characters and background information of the story. अब plot जो है वो किसी पर बेस करता है, उसके अंदर मेजर एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट कम्स टू द राइजिंग एक्शन। प्लॉट में क्या कहता है, मतलब पहले एक्सपोजिशन आ जाती है, ठीक है, इंट्रोडक्शन बताया जाता है। किसका इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, और बैकग्राउंड स्टोरी के मतलब किस तरह कहाँ पे है, किस तरह स्टोरी का इंट्रोडक्शन बताया जाता है। फिर क्लाइमैक्स की तरफ जाता है। क्लाइमैक्स से पहले राइजिंग एक्शन आता है। राइजिंग एक्शन के अंदर ही इनसाइड जो उनके कॉन्फ्लिक्ट है वो आ जाते हैं। तो इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्लाइमैक्स आ जाता है। आफ्टर द राइजिंग एक्शन वी रीच द क्लाइमैक्स विच इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, ठीक है। क्लाइमैक्स आ जाता है जहाँ पे कहानी जो है वो बिल्कुल उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है और कहानी बिल्कुल बदल जाती है। आफ्टर द क्लाइमैक्स देयर इज़ अ फॉलिंग एक्शन विच लीड्स टू द रेजोल्यूशन, ठीक है। और फिर क्लाइमैक्स के बाद फॉलिंग एक्शन शुरू हो जाता है, और फॉलिंग एक्शन किसकी तरफ लेकर जा रहा होता है, कंक्लूजन की तरफ, इख्तिताम की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग। The setting of a story gives us important information such as when the story is taking place, कि कहानी जो है वो कहाँ हो रही है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जिस जगह का नाम वहाँ बताया जाए तो वो हमारी मतलब प्लेस जो है वो सेटिंग में आ जाएगी। वेयर द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस, कहाँ पे, किस जगह पे। व्हाट इन्वायरमेंट द स्टोरी इज अकरिंग, मतलब मौसम किस तरह का है। इट सेट्स द मूड एंड हेल्प अस गेस व्हाट माइट हैपन इन द स्टोरी। देखिए सेटिंग से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह की स्टोरी जो है वो बयान हो रही है, किस जगह पे है, कैसा मौसम है। नेक्स्ट जो है वो है थीम्स। द सेंट्रल मीनिंग और आइडिया ऑफ द स्टोरी, द मोरल लेसन द स्टोरी इज़ ट्राइंग टू डील। अब पूरी कहानी पढ़ी और कहानी के बाद हम सीखी क्या, हमें क्या समझ आई, तो इस चीज़ को थीम बोलते हैं। उसका मेन आइडिया, उसका मॉरल। इट इज़ अ मैसेज दैट गिव्स एन ओपिनियन अबाउट लाइफ, ह्यूमैनिटी और सोसाइटी, ठीक है। वैसे स्टोरी पढ़ने के बाद हमें कोई ना कोई हम अपना एक ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं कि किस तरह की स्टोरी थी, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा और हमें लाइफ में ये कहाँ गाइड कर रही है। तो थीम हमें इसके लिए बहुत हेल्प करता है। थीम्स मोस्टली किस तरह के होते हैं, लव का, फ्रेंडशिप का, गुड और इविल का, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, क्राइम इज़ बैड, इस तरह के थीम्स होते हैं। आखिर में क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस रेफर्स टू हु टेल्स द स्टोरी। अब देखिए जब पूरी कहानी बयान की जा रही है ना, एक थर्ड पर्सन होता है और वो कहानी नरेट कर रहा होता है। अब थर्ड पर्सन, अब देखिए जैसे हम थर्स्टी क्रो पढ़ते, वंस देयर वाज अ क्रो ही वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर। अब कोई ना कोई स्टोरी तो नरेट कर रहा है ना, थर्ड पर्सन जो नरेट कर रहा है। अब मैं कहती हूँ शी इज़ गोइंग टू स्कूल, अब मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं भी तो बात कर रही हूँ।
मतलब थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात जो कि हमने उसको डायरेक्ट तो हमने उसको मुखातिब नहीं किया, लेकिन जो स्टोरी बयान कर रहा है उसका नाम नहीं लिया गया कि, लेकिन स्टोरी तो कोई बयान कर रहा होता है तो वो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू में वो आ जाता है। The narrator can tell the story from the third person point of view, meaning that they can tell us what the characters think and do। वो हमें ये बता रहा होता है कि कैरेक्टर्स क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन ये जो नरेटर होता है वो पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं होता, वो बस नरेट कर रहा होता है। थर्ड पर्सन नरेटर यूज़ द प्रोनाउन ही, शी और इट। वो इस तरह के प्रोनाउन यूज़ करके हमें स्टोरी बता रहा होता है। इफ़ द नरेटर इज़ टेलिंग द स्टोरी फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देन दे आर पार्ट ऑफ द स्टोरी। अगर वो फर्स्ट पर्सन में बयान कर रहे हो तो वो खुद भी स्टोरी का पार्ट होते हैं। आर टेलिंग इट एंड द वे दैट दे सेम इट। फर्स्ट पर्सन नरेटर यूज़ द प्रोनाउन आई। वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन नरेटर किस तरह के, ऑब्वियसली आई वही यूज़ करेगा, थर्ड पर्सन के लिए वो ही और शी यूज़ करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टोरी क्या होती है, शॉर्ट स्टोरी, और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। We'll meet you in the next video. Stay tuned. Don't forget to like and subscribe our channel. Thank you for being connected.